तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको समझते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। इसको हम लोग एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या है, टाइम टेकन फॉर द चेंज। मीन्स अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी u से v हो रही है, इसमें u क्या होता है पता है आपको? इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या होता है इसमें? v होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u से v हो रही है, चेंज हो रही है, पहले u थी फिर बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो कितना टाइम लगा? मान लिया कि इसमें स्मॉल t टाइम लगा उसको, तो बस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी टाइम का डिवाइड होता है तो उसको हम रेट बोलते हैं। टाइम के डिवाइड का मतलब क्या होता है? रेट। इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बात आ गई समझ में ना? इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, या इसका हम एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? Your voice is glitching a lot. अभी भी? Yes, sir. यार देखो, नेट तो मेरे तरफ से सही आ रहा है। Sir, it's fine now. चलो अब अगर आगे हो तो बताना, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेना उसको। ओके, सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मींस कितना टाइम लगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? Yes. हाँ, जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि एक सेकंड रुकना जरा। यस, अब जैसे यहाँ है ये, आप देखो इसको। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला था। इसमें वी और यू क्या है? वेलोसिटीज है। एंड टी क्या है? यहाँ पे टाइम होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बताया गया था? मैंने क्या बताया था? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ओके, तो ये सेकेंड जो है वो ऊपर ही की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा जो आएगा एक्सेलरेशन का यूनिट, वो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ जाओगे इसको? और ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 2 मल्टीप्लाई में आ गया ना, स्क्वायर है वो वहां पे। समझ लोगे आप? इसको स्क्वायर है, ये समझ लोगे आप इसको? बोलो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट क्वेश्चन इज दिस, व्हाई एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज एक्सेलरेशन हैज अ डायरेक्शन। ओके, एक्सेलरेशन के पास क्या होता है? डायरेक्शन होती है। इट कंटेन्स, इट हैज डायरेक्शन। इट हैज डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज वेक्टर। इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर होता है, क्योंकि उसके पास क्या है? एक डायरेक्शन होती है, उसके पास डायरेक्शन होती है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट?
Yes. Okay. So next, we'll talk about this point. If a body moves with uniform velocity, its acceleration will be zero because its velocity is zero. Okay. So its velocity is not zero, its change in velocity is zero. Okay. ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, velocity zero नहीं है, इसका मतलब है change in velocity is zero. इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि change in velocity यहाँ zero है. मैं इसको फिर से लिख देता हूँ. ओके. इसका मतलब क्या है, velocity नहीं है, यहाँ से मैं दोबारा से लिख रहा हूँ. ओके. Because change in velocity is zero. इस लाइन को आप भूल जाना, ये लाइन नहीं है, ये कुछ नहीं है. ठीक है, मैं बात आ गई मेरी समझ में. यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है. क्या है चेंज, क्योंकि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे मान लो कि पार्टिकल अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा. तो इस केस में उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही ना. आप बात को समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ. बोलो पलक. Yes. ओके. सो मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 है, दोनों वेलोसिटीज अगर 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर दोनों वेलोसिटीज यहाँ 5 है तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है. देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है. ये होता है ना, अगर हमारे पास u और v इक्वल है, इफ वी हैव u एंड v इक्वल, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, u और v अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आप u की जगह v लिख दो, तो v माइनस वी अपॉन टी, ये v और v कैंसिल हो गया, तो इससे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0. ठीक है. तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 कब हो सकता है, ये दो केस में 0 हो सकता है एक्सेलरेशन. पहला केस क्या है, एक्सेलरेशन 0 दो केस में हो सकता है. पहला केस है कि पार्टिकल इज नॉट मूविंग. पहला केस है कि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा. जब पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी नहीं, वेलोसिटी उसकी 0 ही हो जाएगी. तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन भी उसका 0 हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी? Yes. Okay. Now if we talk about another case when acceleration becomes 0, कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा कि v और u आपस में इक्वल हो जाएगा, और जब v और u इक्वल हो जाएगा तो इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. तो इस बात को आप याद रखना. ठीक है, इस बात को याद रखना. इस बात को याद रख पाओगे, बताइए. क्या ये आप याद रख लोगे, वेलोसिटी कब कब 0 होगी, What, sir? एक्सेलरेशन कब 0 होता है? When the acceleration of particle is 0. ये लिखा है ना, पढ़ो इसको, क्या लिखा है. एक्सेलरेशन देखो कब 0 है, when particle is not moving. और दूसरा कब 0 है, when velocity is constant. तो पार्टिकल या तो मूव ही नहीं करे, और अगर मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. इन दोनों केसेस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. एनी डाउट? Any doubt? Okay. So now we'll talk about the uniform acceleration. What is uniform acceleration? A body has a uniform acceleration if it travel in a straight line
and its velocity increases by equal amount of interval of time. मीन्स कहने का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम उसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें। और एक्सेलरेशन का एक ऑपोजिट वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, और इसी को हम लोग कह देते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। इसका मतलब होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, और इसी को एक चीज हम और कह सकते हैं, इसी को हम एक चीज और क्या कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। Negative acceleration is called retardation. Are you getting me or not? पलक समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? When an object is moving, the increase in velocity. An नहीं object is नहीं, moving. मैं सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। What, sir? आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ये देखो क्या लिखा है, The acceleration, the rate when the velocity changes. ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ये देखो ना। The increasing of velocity. हाँ, और यहाँ देखो नीचे ये क्या लिखा है, पढ़ा? डिक्रीज इन वेलोसिटी। Yes. तो डिक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीनिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन का ऑपोजिट। मतलब आपने वो इंग्लिश में पढ़ा है ना, सिनोनिम एंटोनिम। तो एंटोनिम ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, बाइसिकल गिवन डाउन द स्लोप, बॉल रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल है। जैसे कोई पार्टिकल है, वो अगर ऊपर से ऐसे हम लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया, लुक एट हियर, अगर किसी पार्टिकल को हम लोगों ने ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऊपर से आ रहा है, तो उस पर ग्रेविटी लग रही है ना यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप देख लेना। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, now we'll move further. Now look at this slide. Okay, look at this slide. Another example. अच्छा, वही एग्जाम्पल है, ये दो बार आ गया वो। अब हम लोग बात करेंगे, now we'll talk about the non-uniform acceleration. Now what is non-uniform acceleration? सुनो, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal interval of time. ठीक है, मीन्स अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मान लो कोई पार्टिकल है, वो ए से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है, फिर डी से वो बी जाता है। अब उसको अगर मान लो कि ए से सी जाने में मान लो 2 मिनट लगे,
सी से डी जाने में मान लो 3 मिनट्स लग गए, डी से बी जाने में मान लो उसको 5 मिनट्स लग गए, और यहाँ पे वेलोसिटी जो इंक्रीज है वो तो हो ही रही है, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, so I am saying I am talking about the non-uniform acceleration. So this is the case for non-uniform acceleration when we deal with a particle whose velocity increases with by unequal interval of time. Okay, so the acceleration is called non-uniform acceleration. Okay, so there are two types of acceleration we have. Acceleration are of two types. First is uniform acceleration, and second one is non-uniform acceleration. Okay, so first is uniform and second is non-uniform acceleration. So if we talk about the uniform acceleration, so we can say that velocity increases by equal interval of time. So in a uniform acceleration, we have to take equal interval of time. Equal interval of time. Okay, but if we are talking about the non-uniform acceleration, so we have to take a non-uniform, non-equal interval of time. Yeah, we can say that unequal interval of time. Okay, unequal interval of time. Okay, so I think that is this clear, na? Is this clear to you? I mean to say there are two types of acceleration. First is uniform and second is non-uniform. So you have learned that what is the uniform acceleration? Uniform acceleration means velocity increases. Velocity increases by equal interval of time. But if we are talking about the non-uniform acceleration, so we can say that in a non-uniform acceleration, we deal with a particle whose velocity increases by unequal interval of time. Okay, na? If you have any doubt, you may ask. Have you any doubt? No doubt. Okay, next topic. We are talking about the retardation, declaration, negative acceleration, acceleration can be. तो ये तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको रिटार्डेशन, ये सारी चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस करी. व्हाट इज रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हाट एल्स. ओके, सो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? Retardation means what? If the velocity is decreasing, that is called retardation. Okay, when velocity of particle decreases. Okay, तो यहाँ हम लोग ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं जिसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. और रिटार्डेशन में वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है, याद रहेगा. ये देखो मैंने लिखा भी है 2 पॉइंट्स यहाँ पे. नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजेस मींस एक्सेलरेशन. ठीक है, ये मैंने उल्टे लिख दिए यार. इसको आप भूल जाना, ये गलत मैंने उल्टा लिख दिया गलती से. ठीक है, ये वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से. सुनो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, velocity increases, that is called acceleration. Okay,
और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. These 2 points you should remember. Okay. बोलो, कुछ तो बोलो. आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही अब? Yes, sir. आ रही है. I said Okay. okay. ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? These 2 points are clear to you or not? I think these 2 points are clear na? Okay. Now we are going to move on our next slide. So this is our next slide. Okay. So this is an example. A train is retarded when it slow down on reaching station because its velocity decreases. ठीक है, हम जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होने की बात करेंगे तो वहां पे रिटार्डेशन होगा. रिटार्डेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. इस पॉइंट को आप याद रखें. देखो ये क्या सोच रहा है बताओ. अच्छा, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? ये बंदा दिखाई दे रहा है? ये बताओ क्या सोच रहा है? इसके आगे ऐसे ये क्वेश्चन मार्क लगे हैं. बताओ ये क्या सोच रहा है? Answer. नहीं पता आपको? ये वही सोच रहा है जो आप सोच रहे थे, ये इसके बारे में. ये रिटार्डेशन जो है ना वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इतना याद रख लेना बस. ठीक है, रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, याद रखना इसको. ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं. एग्जांपल है एक हमारे पास. अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इफ एनी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, so its initial velocity will be equal to 0, so u will be 0. Achieves a speed of 54 km per hour in 3 seconds. तो ये इसकी फाइनल स्पीड है ना 54 km पर आवर. अब इस km पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप सबको पता है ना आपको कि 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है. और 18 3 सा कितना होता है 54, 5 3 सा 15, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी. v आ गया. और हमें टाइम पता है 3 सेकंड है तो t से इक्वल टू हो गया 3 सेकंड. अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया हमसे. वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इन द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? टेल मी द फॉर्मूला. डू यू रिमेंबर? आपको याद है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या होता है? अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया हुआ. बताइए. टेल मी अबाउट द फॉर्मूला और एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला? डू यू नो दैट? So the question is, a car starts from rest. Rest means what? The initial velocity of the car is 0 and achieves a speed of 54 km per hour in 3 seconds. Means the final velocity is 54 km per hour. Km per hour means what? We have to convert it into meter per second. So we multiplied this equation, this value by 5/18. So this will convert into meter per second. So 18 3s are 54 and 5 3s are 15. So
this value is in meter per second, and the time is also given, that is 3 seconds. Now we have to find acceleration. So acceleration will be equal to v minus u upon t. Okay, this is the formula for acceleration. I have told you before in today's class. So the acceleration is equal to that, what is v? V is 15. What about u? U is 0. And what about t? T is 3. So it will be equal to 15 upon 3. So that is equal to 5 meter per second square. Okay. So this is the acceleration. And this is the answer for the question. The answer of this question is 5 meter per second square. Any doubt in this question? Have you any doubt in No, this sir. question? Okay, okay. So look at the new question. This is a new question. ये कौन है? ये कौन है? दिख रहा है? Yes, sir. कौन है ये? एक लड़की. हाँ, देखो कैसी है ये, सैड है इस क्वेश्चन की वजह से. So the question is, what will be the acceleration of a car if it slows down 90 km per hour to stop in 10 seconds? So we are seeing in this question that the velocity of the car is slowing down. So we can see that declaration, there is some declaration, na? Because the speed is slowing. So the final velocity is 0 because the car has been stopped now. And what about the initial velocity? So initial velocity is equal to 90 km per hour. Okay. So 90 into 5 by 18. 18 is कितने बार कटेगा ये? 5 times. So 5 into 5, 25 meter per second. This is the initial velocity. And the time taken is 10 seconds. Okay. So the acceleration is equal to v minus u upon t. So what is v? V is 0. What about u? That is 25 and time is 10. So acceleration will be equal to minus 25 by 10. So that is minus 2.5 meter per second square. This is the answer. Answer. Okay. Any doubt? Any doubt you're having? No. Okay, okay. So this is another question. This is another question. Who is she? I think she's crying. Do you know why she's crying? No. Just because of this question. Okay. So you have to solve this question. This is your homework. Okay, sir. So this is your homework. You have to solve this question. Okay.